भैया को राधे राधे। बात करेंगे वारी एनर्जी की। वारी एनर्जी के लिए कुछ अपडेट निकल कर आ रही है जो कि बहुत अच्छी आप कह सकते हैं कि नहीं है। टारगेट भी निकल कर आ रहे हैं, बड़े टारगेट हैं या छोटे टारगेट है, सारा इसी वीडियो के अंदर जानेंगे। उससे पहले P&L तो हम आपके साथ शेयर करते ही रहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो पोर्टफोलियो है वह भी ठीक ठाक यहाँ पर नज़र आ रहा है, क्योंकि हमने होल्ड करके रखा। जो गिरावट हुई थी उसमें हमने पोजीशंस को अपने चेंज किया और उसके बाद देखो ठीक ठाक यहाँ पर PGL के अंदर आप देख सकते हो 6.5% की तेज़ी है। कल तक जो गिरावट में दिख रहा था, जो रेड में दिख रहा था, आज एक दिन के अंदर PGL के अंदर 6,000 की प्रॉफिट हो गई है। तो इसलिए कहता हूँ मैं कि क्वालिटी स्टॉक्स होना चाहिए, ठीक है। क्वालिटी स्टॉक रहेगा तो आपका कभी पैसा डुबोएगा नहीं, और वही सारा कुछ हम करने की कोशिश करते हैं और आपके साथ शेयर भी करते हैं कि भाई साहब देखो, हम एक प्रॉफिटेबल स्विंग ट्रेडर कह लो, इन्वेस्टर कह लो, ठीक है। ट्रेड तो नहीं करते हैं, बहुत मिनिमम ही करते हैं। यहाँ पर हम बात कर ले यदि वारी एनर्जी की, तो आज 3% की तेज़ी जो है देखने को मिली है, ठीक है। ज़बरदस्त तेज़ी बनती हुई नज़र आ रही है। हालांकि अभी ये कह पाना मुश्किल है कि ये जो है एक रैली की ओर भागेगा या नहीं भागेगा, ठीक है, क्योंकि ये कंसोलिडेशन मोड में चल रहा है। अभी भी जो है 20 दिनों का जो मूविंग एवरेज है, 20 डेज़ का जो मूविंग एवरेज है, उसको इसने क्रॉस आउट नहीं किया। रेड वाली लाइन आप देख सकते हैं, रेड वाली लाइन से जो है प्राइस रिजेक्ट होकर नीचे की तरफ आई है। हर बार यही हुआ है। यहाँ पर देख लो, एक बार इसने जो इसको काटा है रेड वाली लाइन को, मतलब कि 20 डेज़ EMA को लगभग 3,000 के लेवल पर इसने काटा था। 20 दिसंबर 2024 को इसने काटा है और उसके बाद अभी तक जो है ये इसको रिकवर नहीं कर पाई है, ठीक है। देख सकते हैं कि उसके बाद से 20 डेज़ EMA को इसने ऊपर की ओर कभी काटा नहीं है, ठीक है। देखो, जब भी आती है कोशिश करती है, प्राइस रिजेक्ट हो जाती है, जब भी आती है प्राइस रिजेक्ट हो जाती है, जब भी आती है प्राइस रिजेक्ट हो जाती है। हालांकि अभी पिछले 2 सप्ताह से ये जो है, जो गिरावट ज़्यादा दिख रही थी वो कंसोलिडेशन में चेंज हो गई है। तो यहाँ से हो सकता है कि एक ऊपर की ओर मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। और मूवमेंट इसलिए भी देखने को मिल सकती है क्योंकि वारी की हम बहुत इसमें निगेटिविटी या पॉजिटिविटी नहीं कहेंगे, क्योंकि जो निफ्टी 50 है उसका हम चार्ट यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी। शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ कि निफ्टी 50 जो है वह काफ़ी दिनों की कंसोलिडेशन के बाद आज जो है 20 डेज़ के EMA को काट के ऊपर की ओर इसने क्लोजिंग दे दी है, ठीक ठाक क्लोजिंग दे दी है। पिछले 2 सप्ताह से यह निफ्टी 50 जो है 20 दिनों के मूविंग एवरेजेस पर जाकर रिजेक्ट हो रही थी और आज इसने जो है अच्छी खासी एक लीड दी है। तो हो सकता है कि अब जो है रिकवरी हमें देखने को मिलेगी और अब गिरावट नहीं होगी, हो सकता है, चांसेस है। पहले भी मैं कह रहा था कि लॉन्ग टर्म के अंदर आपको गिरावट नहीं होगी। लॉन्ग टर्म मतलब कि 5 साल 10 साल की नहीं, 1 साल के अंदर भी निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, किसी भी इंडेक्सेस का आप चार्ट उठाकर देख लोगे तो वो पॉजिटिव रिटर्न ही देगा। इसलिए मैं आपको कह रहा था कि आप होल्ड करके रखो। 6 महीने की जो गिरावट है 1 से 2 महीने के अंदर रिकवर होगी और आप देख लेना 2 महीने के अंदर 6 महीने की जो गिरावट है, जो भी आपके लॉसेस हुए वो सारा रिकवर हो जाएगा। इसलिए मैं आपको प्रूफ भी दिखाता हूँ कि हम केवल ज्ञान नहीं देते, हम खुद अपना P&L पोर्टफोलियो वगैरह सारा कुछ आपके साथ शेयर करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी भी जो है 20 दिनों के मूविंग एवरेज से नीचे वारी एनर्जी ट्रेड कर रही है, लेकिन हो सकता है कि आपको क्रॉस आउट होता हुआ नज़र आ सकता है, क्योंकि खबर जो है, हालांकि खबर बहुत अच्छी नहीं है, बहुत पॉजिटिव अपडेट यहाँ निकल कर नहीं आ रही है। जो भी खबरें हैं इसको हम देख लेते हैं। देखिए, वारी एनर्जी जो है वो 43% डाउन है अपने पीक से। अभी भी गिरावट हो सकती है फर्दर, यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं एनालिस्ट्स, ठीक है। देखिए, ग्लोबल के जो ब्रोकरेज फर्म है जेफरीज, उन्होंने कवरेज इनिशिएट किया है रिन्यूएबल एनर्जी स्टॉक वारी एनर्जी पर और होल्ड की रिकमेंडेशन दी है। जेफरीज ने टारगेट प्राइस दिया है 2030 का। तो देखिए, अभी जो प्राइस चल रहा है उससे भी नीचे यहाँ पर टारगेट प्राइस दे रहे हैं और यही कारण है कि मैंने आप लोगों को कहा था कि आप प्रीमियर और वारी दोनों के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो प्रीमियर एनर्जी है उसका जो इम्पैक्ट है, US से जो भी खबरें निकल कर आ रही है उसका इम्पैक्ट प्रीमियर एनर्जी के ऊपर बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि US में उसके बहुत ज़्यादा बिजनेसेस नहीं है ना। वारी एनर्जी सफ़र कर सकती है क्योंकि उसका बहुत जो एक्सपोर्ट है वो अच्छी खासी क्वांटिटी में एक्सपोर्ट करता है। यहाँ देखिए, 2030 का टारगेट दिया जा रहा है, 2030 साल नहीं, 2030 रुपये का टारगेट दिया जा रहा है वारी एनर्जी के लिए, विच इम्प्लाइज अ पोटेंशियल 4% की गिरावट ट्यूसडे थर्सडे क्लोजिंग की बात की जा रही है। स्टॉक ऑलरेडी 43% करेक्ट हो चुका है अपने लिस्टिंग के बाद से, जो इसने ऑल टाइम हाई 3743 रुपये का लगाया था नवंबर लास्ट ईयर, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ब्रोकरेज जेफरीज का कहना है कि इंडिया का जो सोलर इंस्टॉलेशन है वो एनुअल मतलब CAGR 24% से ग्रो करेगा 2024 से 2030 के बीच में। 5 से 6 साल के पीरियड में 24% CAGR से ग्रोथ कर सकता है। जेफरी ने मेंशन किया है कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं वो डोमेस्टिक मॉड्यूल और
को फेवर करेगी, यूएस की जो पॉलिसीज़ हैं वो डिस्करेज करेगी। चाइनीज़ मॉडल हैव क्रिएटेड अट्रैक्टिव इकोनॉमिक्स फॉर वॉरी एडेड बाय बैकवर्ड इंटीग्रेशन। हालांकि जेफरी एक्सपेक्ट कर रहा है 2027 तक टू लेट टर्न बाई लेट 2027 एज इंडिया फेसेस एन ओवर सप्लाई सिचुएशन एंड यूएस नियर सेल्फ सफिशियंसी। ठीक है, ओवर सप्लाई की समस्या के कारण 2027 तक कुछ टर्न अराउंड देखने को मिल सकता है। तो अभी भी 2 साल का समय यहाँ पर जेफरीज का कहना है लगने वाला है। इससे पहले कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ ने कवरेज दिया था, वारी एनर्जी को सेल का रिकमेंडेशन दिया था, 2550 का टारगेट दिया था जो कि बहुत पहले पूरा हो चुका है। ब्रोकरेज ने कहा था कि सेल किया जा सकता है वारी एनर्जी क्योंकि एलिवेटेड वैल्यूएशंस है और 35% जो है CAGR रहने वाला 2024-2030 में। एटलीस्ट यहाँ पर CAGR 35% दे रहे हैं और जेफरीज ने तो 24% ही दिया है। ठीक है, वारी एनर्जी हैज़ बीन अमंग द सक्सेसफुल लिस्टिंग 2024 में अच्छी खासी यहाँ पर बढ़त हुई थी। ठीक है, तो ये सारा कुछ यहाँ पर अपडेट निकल कर आ रहा है। तो मैं आपको कहूँगा आप होल्ड करें, लेकिन दोनों ही स्टॉक के अंदर कुछ इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाद बाकी विंड एनर्जी के भी अच्छे स्टॉक, आइनॉक्स विंड वगैरह भी हैं। अगर रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर ही जाना चाहते हैं तो उसके अंदर भी निवेश किया जा सकता है। बाद बाकी मेरे जो स्टॉक्स हैं वो तो आपके सामने हैं ही, कोई भी यहाँ पर रिकमेंडेशन नहीं है। अच्छे लगे तो आप भी ले सकते हो, नहीं लगे तो छोड़ दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।